मैं आपको सही में बताऊं, सरपंच प्राइम मिनिस्टर है। एक गांव त्रेवा ग्राम पंचायत है। वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी। जब हमने मन की बात सुना ना, तो त्रेवा का जब बोर्ड देखा, हम लोग रो रहे थे। बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया। मेरे अकेले के बेड नहीं थे, मैंने अपने गांव में से घर घर से बेडिंग ली लोगों से। मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव और मैं बीच में नेगेटिव। तार लगी आपको हुई वो है। लम्हा अभी याद आ गया, अब दोबारा इमोशनल हो रही है। मुझे ये था कि अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या है, तो मैंने क्यों जीना है। अगर आप अपने घर की फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको किसी जगह पे माथा टेकने का अधिकार नहीं है। फीमेल सब कुछ कर सकती है। काम करने के लिए चेयर की जरूरत नहीं होती। फ्रंट चेयर पे फीमेल को कोई नहीं पसंद करता, पर फीमेल हमेशा पावर बनती है फीमेल की। तो स्ट्रेट ड्राइव में कोशिश हमारी ये होती है, जो भी गेस्ट हो, जो भी पर्सनैलिटी हमारे साथ हो, वो सीधा खेले, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं सीधा खिलाने की। सवाल सीधे होते हैं और अगर कोई घुमाने की कोशिश करे तो भी स्ट्रेट ड्राइव में सीधा खेलते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने नाम को खुद बनाया। हालांकि बहुत सारे लोग सेल्फ मेड होते हैं, मगर वो सेल्फ मेड होते हैं, कभी हम अपने करियर में जो है मेहनत करते हैं, कई बार पॉलिटिक्स में अलग जगह, मगर कई बार हम समाज के बीच में से निकल कर आते हैं और फिर समाज में नाम बनाते हैं। बलबीर कौर त्रेवा की एक्स सरपंच, मगर शुरुआत हुई एक राइडर, बाइक राइडर, एक एथलीट, पंजाब पुलिस की एक जवान, और फिर शादी हुई जम्मू में, और आते ही अपने ही ससुराल के गांव की सरपंच, और फिर दायरा इतना ऊपर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में जिक्र करते हैं बलबीर कौर का। और वो इसलिए कि कोविड में अगर किसी ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए तो वो त्रेवा में बने, जो कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे है गांव, और बनाए बलबीर कौर ने, जो वहाँ की सरपंच हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी अपने आवाम की आवाज़ में जिक्र किया, और फिर चर्चाओं में आई कि आखिर ये महिला कर क्या रही है। तो आप त्रेवा जाकर कभी देखें या आप तस्वीरों में और वीडियो में देखें तो समझ आ जाएगा कि इन्होंने कैसे समाज के बीच में से निकलकर अपना नाम ही नहीं बनाया, अपने गांव को भी बदल के रख दिया और नाम को देश के पटल तक लेकर आई। तो हमारे साथ आज त्रेवा की एक्स सरपंच बलबीर कौर। तो बलबीर जी, स्वागत है आपका द न्यूज रूम आवाज में और स्ट्रेट ड्राइव कार्यक्रम में। थैंक यू। पहला स्ट्रेट सवाल मेरा यही कि शादी की और ससुराल आए और अगले ही साल उसी ससुराल के गांव की सरपंच, ये कैसे हो गया? शादी हुई 8 जन को 2018 में, 8th ऑफ जैन। सरपंच बनी 4th ऑफ दिसंबर 2018। सेम ईयर, विद इन 10 मंथ, 11 मंथ अगर मैं बात करूं तो विद इन 11 मंथ जो हम बॉर्डर जैसे मूवीज देखते थे, बॉर्डर की, बॉर्डर मूवी बड़ी फेमस हुई थी, वैसा ही माहौल मुझे मेरे एरिया में भी मिला। मुझे लगा कि मैं ट्राई सिटी से उठ के आई हूँ और 1947 में मैंने कदम रख लिया। अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना था, बट वो 10 महीने 11 महीने मुझे फैमिली को समझने में लग गए, क्योंकि होता हमेशा है जब शादी होती है तो कुछ टाइम लगता है। बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में सरदार साहब ने पूछा कि फीमेल रिजर्व है, क्या आप सरपंच के लिए रेडी हैं? सरपंच इलेक्शन के लिए, नॉट सरपंच के लिए। तो आई सेड ठीक है, करते हैं कि कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मेरे मायके में हम उनको ताया जी बोलते हैं, विलेज के हैं। वो 5 टर्म से सरपंच है। मैंने उनको काम करते देखा था कि विलेज के लिए हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो वो एक जो भाव होता है वो स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि कॉलेज टाइम भी हम कुछ ना कुछ अच्छा करने में लगे होते थे। हम रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हेजिटेशन नहीं, हम उसकी हेल्प करने चले जाते थे। कहीं पे किसी को हेल्प चाहिए होती थी, हम स्टूडेंट टाइम पे भी हमारा यही रहता था। तो वो सारी चीजें दिमाग में थी कि नहीं, कुछ समाज के लिए अच्छा करते हैं। और देखने वालों का बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ शादी के बाद लड़कियां अपने परिवार का सरपंच नहीं बन पाती, आप ससुराल के गांव की सरपंच बन गई, वो भी उसी साल। मतलब इतनी दबंग लड़की कैसे?
देखिए, ये दबंगी हर लड़की में होती है, हाँ उसको पॉलिश करती है उसकी फैमिली। ठीक। बॉर्न एंड ब्रॉड कैसे हुई और यहाँ पे आके सर्व कैसे करना, ये मेरी सेकंड इनिंग थी। फर्स्ट इनिंग मायके में, सेकंड इनिंग आफ्टर मैरिज। तो जो सेकंड इनिंग में सरदार साहब ने मुझे पॉलिश किया, उन्होंने जैसे उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी बन के मेरे साथ खड़े रहे। मेरे डैड, मेरे चाचा जी, हमारी 3 टायर वाली गाड़ी थी, मैं चौथा टायर थी इनमें। तो जब चौथा टायर लगा तो ऑब्वियसली स्पीड तो बढ़ेगी। तो वो जब चौथा टायर मैंने आके काम किया, वो चौथे टायर की गाड़ी ऐसे गांव की तरक्की की भागी कि आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस विलेज को जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान इस विलेज को सम्मान देता है कि त्रेवा विलेज है बॉर्डर पे। तो वो सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई, 6.5 साल हो गए उस बात को, उस टाइम को। अगर मैं बात करूं 4 दिसंबर 2018, 2019, 10 जन 2019 में हमारा अपना कार्यकाल स्टार्ट हुआ, जब आफ्टर हमारी जो कसम परेड होती है उसके बाद जी। हमें कोविड ने भी तंग किया 2 साल। 19 में ही हमारा इलेक्शन था जी प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो हमारा इलेक्शन हुआ। उसके बाद कोविड ने 2020 और 21 हमारे खत्म कर दिए जी। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा। बट स्टिल कोविड के दौरान हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते थे स्टूडेंट टाइम, क्योंकि आफ्टर स्टडी मैं यहाँ पे आई हूँ कि स्टडी के 2 दिन पहले ही मेरी स्टडी खत्म हुई तो मैं यहाँ पे मूव हुई हूँ। तो वो था कि अभी वो दिमाग बिल्कुल फ्रेश था कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने काम कैसे करना है जब ऐसा कुछ होता है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट मेरा कोविड में काम आया। तो आप ट्रस्ट करोगे, मुझे ही नहीं समझ में आता था कि मैं खुद कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रही थी, खुद मैं उनके रैपिड टेस्ट कर रही थी, मैं सब कुछ खुद कर रही थी, उनका टेम्परेचर चेक खुद कर रही थी, घर घर डोर पे जाके मुझे हर फैमिली को चेक करना था। तो वो हमने किसी मीडिया में नहीं लाया, बट वो कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास पड़े हैं। मैं तो अपना काम कर रही थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की नजरें कब पड़ी बॉर्डर पे वो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो वो सारी चीजें जब हमने डोर स्टेप पे जाके लोगों को सुविधा दी, काम किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रिकॉग्नाइजेशन मिली, तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100+ टाइम और बढ़ गई, तो मुझे और काम करना है। अच्छा, एक चीज थी कि जैसे आपने कहा प्राइम मिनिस्टर की नजर आप पे कब पड़ी, कैसे वो आपको उन्होंने देखा कि आपने काम किया है, ये तो रही अलग सी चीज। मगर कोविड जब आया तो एक नई चीज थी पूरी दुनिया के लिए। हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपने परिवार को, अपने इलाके को। आपने जो प्लानिंग की वहाँ पे, जिसके लिए बाद में प्राइम मिनिस्टर ने आपका नाम भी लिया और आपका जिक्र भी किया, आपने वो प्लानिंग कैसे की? मतलब गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज को, या खुद से प्लान किया कि अपने गांव को सेव करना है, क्वारंटाइन सेंटर बनानी है, वो सारा प्लान किया था? कुछ ऐसा, मतलब हम लोग ऐसे बैठे थे, तो मेरे डीएसपी थे खान साहब, शबीर खान साहब, और एसएचओ थे मेरे हरजीत सिंह साहब। इनका कॉल आता है मुझे, तो मुझे कहते हैं कि कुछ अच्छा करते हैं। तो मेरे दिमाग में तो पहले ही चल रहा था कि सर कुछ करते हैं। हम पहले थोड़े दिन पहले ही हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था घर घर जाके, तो दिमाग में ये था कि कुछ अच्छी प्लानिंग करते हैं। कहते आप भी सोचो हम भी सोचते हैं। मैं कहा सर ठीक है। हम बैठे, जब दिमाग में आया कि कुछ ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जब बाहर से लोग आते हैं, विलेज वालों को तो हम बचा लेंगे, जो लोग बाहर से आएंगे उनको कैसे हम सेपरेट फैमिली से करेंगे, उनके रहन सहन का खाना पीना सब वो कैसे करेंगे। तो हमने वो भी ध्यान रखना है। आप ट्रस्ट करोगे, कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट हमने माइग्रेट करवाए थे चंडीगढ़ से, तो उसमें भी मतलब जितनी हेल्प हो सकती थी हमने की थी। जब ये चीज हुई तो उन स्टूडेंट्स को कहाँ पे रखना है, वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको कहाँ पे रखना है। एक पर्टिकुलर हम अपना, जो मेरे पास सबसे बड़ी स्पेस थी वो था सत्संग घर त्रेवा में। तो जब सत्संग घर मैंने देखा कि वहां तो आर्मी ने कैंप लगा रखा है, क्योंकि इनका भी यही था कि इनके जो जितने जवान बाहर से आ रहे हैं, दैट टाइम ये जब मैं बोलूं क्वारंटीन सेंटर इनका कुछ ऐसा था नहीं था, होम आइसोलेशन था कि होम आइसोलेशन कर रहे थे। तो हमने अपनी पंचायत वाला जब देखा तो मेरे पास कोई स्पेस नहीं थी। फिर हमने अर्निंगा सिलेक्ट किया। तो आप ट्रस्ट करोगे, हमने घर घर से बेड उठाए। मेरे अकेले के बेड नहीं थे, मैंने अपने गांव में से घर घर से बेडिंग ली, लोगों से बेडिंग लेके हमने वहां पे
एक जगह अर्निंगा जो हमारा सत्संग घर था वो फ्री था, और वो हमारा पब्लिक से भी थोड़ा बाहर था कि हमें ये चाहिए था कि हमें कोई खाली स्पेस पे कुछ ऐसा मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों की सपोर्ट तो मिली, बट प्लानिंग आपकी अपनी थी कि करना कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमने वो सारी चीज की, उसमें सोने पे सुहागा कब हुआ, जब डॉक्टर्स ने हमारी हेल्प की। ओके। तो जब डॉक्टर्स ने हेल्प की कि एक बड़ा पर्टिकुलर एरिया हमें मिल गया, हमने उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया, हमने लोगों को वहां पे लाना स्टार्ट कर दिया, वहां पे एक भी हमारा पेशेंट कोविड पॉजिटिव नहीं आया। ओके। तो वहां से उन लोगों को 14 दिन बाद जब हमने निकाला, हमने वो भी रिकॉर्ड किया। तो मतलब वो तो एक बहुत एक जंग जीतने के बराबर फिर था। बाकी गांव फॉलो करना शुरू हो गए धीरे धीरे। उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब सेम मंथ में ये हुआ सारा, हमने जुलाई में स्टार्ट किया और जुलाई में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। अच्छा, आपको पता था कि प्राइम मिनिस्टर रिकॉग्नाइज करेंगे आपको, या अचानक से सुनने में मिला कि मन की बात? हम लोग रो रहे थे। अच्छा। जब हमने मन की बात सुना ना, तो त्रेवा का जब बोर्ड देखा, तो अपने विलेज से एक ऐसा जुड़ाव होता है कि भावुक बंदा होता है। मैं, मेरे सरदार साहब, तो हम दोनों ही बैठे थे, कोई नहीं था हमारे पास। तो हमने जब वो गेट देखा ना, तो हमारी आंखें ऐसी थी कि हमारे गांव का, और मैं रो रही थी क्योंकि मैं सही में बताऊं, आई एम वेरी स्ट्रांग, बट अंदर से इमोशनल। हाँ, और थोड़ा है ये। तो वो मेरा रोना स्टार्ट हो गया। तो उसी टाइम मीडिया एंड ऑल सबने वो कर लिया, उसको ग्रैब अप किया सारी चीजों को। तो वो बड़ा मतलब एक पॉजिटिव सिनेरियो था। मेरी फैमिली पूरी की पूरी, ड्यू टू मी, अगर मैं बात करूं कि मैं बाहर थी, मैं काम कर रही थी, मेरी फैमिली पूरी पॉजिटिव हो गई। अच्छा। मेरी फैमिली में मेरा हस्बैंड, मेरे डैड और मेरे जो मेरे साथ मेरे हेल्प हाउस वाले थे, वो सारे पॉजिटिव हो गए। और मुझे समझ में नहीं आया, शायद मेरे भगवान को मेरे से बहुत प्यार है। मैं आपको सही में बता रही हूँ, टच वुड, कि ये प्यार ऐसा ही रहे, ऐसा ही आशीर्वाद रहे। मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव और मैं बीच में नेगेटिव, और मैं सेवा कर रही हूँ। मेरे घर के बाहर तार लगी हुई है। वो लम्हा भी याद आ गया, अब दोबारा इमोशनल हो रही। तो वो तार लगी हुई है, 14 दिन का वो टाइम पीरियड था। और आप ट्रस्ट करोगे, मेरे डॉक्टर्स गेट पे आके मुझे मेडिसिन देके जा रहे थे। अच्छा। तो कोई मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा था। तो मुझे ये था कि मैं अपने परिवार को तो देख रही हूँ, जो बाहर लोगों के साथ हो रहा है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनका ये था कि जहां तो आप बाहर रहो, जहां आप अंदर रहो। और बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए फीमेल, बीइंग ए बहू, बीइंग ए बेटी, मुझे उनका भी ध्यान रखना था। और आप ट्रस्ट करोगे, हमने वो 14 दिन आज भी हम याद करते हैं। मुझे मेरे सरदार साहब ने धक्का दिया, मुझे कहते कि आप मायके चले जाओ, आपने यहाँ पे नहीं रहना। तो मेरी फैमिली में सरदार साहब, डैड और मेरी हेल्प हाउस यही थे। तो मुझे ये था कि अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या है, तो मैंने क्यों जीना है, इतनी टेंशन नहीं लेना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैंने कोई मास्क नहीं लगाने दिए, कुछ नहीं करने दिया फैमिली में। डैड ने तो यहाँ तक कर दिया कि अपने कपड़े साइड में कर लिए। तो हमने मतलब मैंने सुनी नहीं किसी की। मैं आपको ट्रस्ट बता रही हूँ कि कभी मेरे परिवार से जाके पूछना, हमने सुनी नहीं किसी की। तो हमारा ये था कि हम पिकनिक मना रहे हैं। वो 14 दिन मैंने घर का माहौल ऐसा बनाया। मेरे डैड तो मतलब इतने सीरियस हो गए थे। जेपी शर्मा सर थे हमारे, सॉरी जेपी सिंह हमारे सीएमओ थे उस टाइम। तो डैड थे 65 प्लस थे वो। और डैड 65 प्लस विद शुगर पेशेंट, हाई बीपी। और उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप अपने डैड को हॉस्पिटल मूव कर दो। डैड सेड, मैं ऑक्सीमीटर से उनका सैचुरेशन चेक कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो जब ये चीज हुई तो डैड मुझे कहते मैं हॉस्पिटल गया तो बलवीर मैंने वापस नहीं आना। तो मैं कहा डैड आपको भेज कौन रहा है, मैंने भेजना ही नहीं है। तो मुझे उन्होंने मेरे से डिक्लेरेशन ली कि आप हमें डिक्लेरेशन लिख के सेंड करो कि अगर आपके फादर को कुछ हो जाता है तो आप जिम्मेवार। तो आई सेड ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लिख के भेजा व्हाट्सएप पे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपने डैड की। 14 दिन बाद डैड नेगेटिव हो गए, बट बाद में उनके ऊपर जो उसका नमोनिया का अटैक हुआ, वो उनके लंग्स पूरे के पूरे कवर, उनको मतलब सैचुरेशन में प्रॉब्लम आ गई। तो 1 महीना लगा मुझे मेरे डैड को वापस अपने पाँव में लाने के लिए। मेरे डैड ऐसे हो गए थे। तो
तो हमने मतलब उस टाइम जो डाइट, जो हमने घर का खाना, जो हमने उनको ध्यान रखा, जो हमने उनकी सेवा की उस टाइम, तो वो आज भी मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज थी कि हमारा बाउंड बड़ा स्ट्रांग बन गया। मतलब बीइंग के सरपंच आप अपनी पंचायत का भी ख्याल रख रही थी, अपने गांव का भी, और साथ में फैमिली का भी एट द सेम टाइम। मैंने आपको खुद आप पॉजिटिव नहीं हुई कोरोना नहीं, से? मैंने अपने हाथों से लोगों को चेक किया, और आप ट्रस्ट करोगे आपको मैं रोड पे ही मिलूंगी, जब भी होता था मैं रोड पे ही थी। तो मैंने डीसी जम्मू को मिलने जाना है, डिपकॉम जम्मू को मिलने जाना है, तो मेरा कोविड टेस्ट होते थे, तो कोविड बाकी सारे पॉजिटिव आते थे, मैं एक ऐसी थी वाहिद बीच में जो नेगेटिव थी। तो सारे मेरी तरफ देखते थे कि ऐसा ही क्या। स्ट्रांग थी आपकी। मैं कहती हूँ मैं ब्लेस्ड थी, मैं सही में बताऊं कि मैं ब्लेस्ड हूँ, और दैट टाइम ब्लेस्ड थी कि वो विद गॉड ग्रेस हुआ, क्योंकि गॉड को भी यही लगा कि अगर इसको कुछ हो गया तो सारा कुछ टूट जाएगा, पीछे खत्म हो जाएगा। और मेरी फैमिली में तो वैसे ही फीमेल का, मेरी मदर डेथ होने के बाद मेरी फैमिली बड़ी बैकफिट पे चली गई थी। तो वो सारी चीजें मतलब पता नहीं, वो दुर्गा माता का रूप लगा लीजिए कि वो दुर्गा ने मुझे शक्ति दी, मेरी माँ मेरे साथ थी, तो मैं बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ, और सारा कुछ हम लोग संभाल पाए। और आप ट्रस्ट करोगे, साथ वाली पंचायतों में ऐसे होता था कि कोई पॉजिटिव आ जाता था और वो अपना एड्रेस अर्निया में क्या लिखवाता था, त्रेवा। अच्छा, ताकि इनको पता चले कि सेफ है। ठीक है कि ये सेफ है, अच्छा। ये सेफ एंड में है, इसको मेडिसिन मिल हाँ। जाएगी, इसको हर फैसिलिटी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग इतना ट्रस्ट करते थे, वो मेरे लिए प्राउड की बात थी कि नहीं, मेरे लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, बलबीर जी, उसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि जब प्राइम मिनिस्टर ने आपका जिक्र किया, एक मोटिवेशन होती है जब प्राइम मिनिस्टर आपका नाम ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक सरपंच और प्राइम मिनिस्टर बहुत गैप है, मगर हमारी इंडिया में आज भी एक चीज़ कही जाती है, चाहे वो महात्मा गांधी की हम बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मगर हमारी डेमोक्रेसी शुरू होती है पंचायतों से। जी, पहली जो चीज़ है वो पंचायतें हैं। तो आपको लगता है कि वाकई सरपंच एक पावरफुल पोजीशन है अगर एक इंसान सही से अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहे? मैं आपको सही में बताऊं, सरपंच प्राइम मिनिस्टर है हम्म। अपनी पंचायत का, सरपंच एक फादर है अपनी पंचायत का, सरपंच मतलब कोई भी एज है, सरपंच उस गांव का करता धरता है। अगर वो समझे, बहुत सारे सरपंच रोए हमारे पास पावर्स नहीं है, भाई पावर से आपको लोगों को कोई घोल के तो पिलाएगा नहीं, पावर आपको ही बनना है और आपको ही जनरेट करनी है। आप मेहनत करो, पावर ऑटोमेटिक आपके पास है। आप अंदर बैठ के बोलोगे कि मैं किसी को कॉल के ऊपर गाली दे दूं या ऑर्डर कर दूं, वो नहीं होता। पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का गलवा पकड़ लो, पावर का मतलब होता है कि आप अपनी डेवलपमेंट कितने करा सकते हो। 16+ करोड़ का त्रेवा में हमने काम कराया। अब भी आप ट्रस्ट करोगे, मेरे पास से मेरा एक और सेंक्शन आया 12 करोड़ का, एक मेरा स्कूल का सेंक्शन आया 4 करोड़ का, 3.5 करोड़ का। तो आप जोड़ के देखिए कि कितना पैसा बनता। अभी पंचायत के पैसे की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, पंचायत के जो मकान मिले मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ, पंचायत का एक भी रुपया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये जस्ट वो जो हमने डिपार्टमेंटों से काम करवाई, ये सिर्फ वो है। तो पावर और कैसी पावर होती है मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप अपने आप को एक प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हो अपने विलेज का, तो आपको ही करना है सारा कुछ, आपने ही देखना है। तो आपका कहना है कि बीइंग सरपंच आपने ये प्रूव किया है कि वाकई में अगर सरपंच चाहे तो अपने इलाके को कुछ से कुछ बना सकता है, और या फिर हम सिर्फ एक पोजीशन लेके सरपंच और गाड़ी के आगे लिखा के घूमते रहें तो फिर पावर नहीं। यस, बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारी फीमेल के साथ ये हुआ कि उनके हस्बैंड, फीमेल सरपंच, हाँ, उनके हस्बैंड सरपंची कर रहे हैं, उनके फादर इन लॉ सरपंची कर रहे हैं, उनके भाई सरपंची कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जिस धरती पे हम बैठे हैं, जम्मू कश्मीर की धरती, ये देवी देवताओं की धरती है, और यहाँ पे हम देवियों को पूजते हैं। अगर आप अपने घर की फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको किसी जगह पे माथा टेकने का अधिकार नहीं है। आपको कभी भी किसी देवी देवते मंदिर जाने का अधिकार नहीं है। आपको जी ये जज्बा कहाँ से आया आप में? मतलब आपके अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बेसिकली यू बिलोंग टू बटाला जी इन पंजाब। जी, क्या बचपन से ये जज्बा था? अपने फादर से आया, अपने भाइयों से आया? कैसे जज्बा आया कि एक मतलब पंचायतों से उठकर आना है, सरपंच भी बन गई तो पूरे मतलब वो करना, और एक पढ़ी लिखी लिटरेट, आप शायद MBA हैं HR में, उस तरफ नहीं जाके सरपंच की तरफ आई, तो ये सारा कुछ बचपन का थोड़ा सा बताइए कि कैसे जज्बा आया? ये बचपन का अगर मैं आपको बोलूं तो हम 4 बहनें 2 भाई, जिनमें मैं तीसरे नंबर की थी। ठीक। तो मेरे टाइम जब मैं पैदा हुई, डैड को बेटा चाहिए था।
बेटा चाहिए था, क्योंकि गांव में होता था दैट टाइम कि एक बेटा होना बहुत जरूरी है। मेरे बाद मेरा बड़ा भाई है। जब मैं थी तो मुझे मेरी माँ ने मेरी परवरिश ही ऐसे की कि मुझे डैड के कपड़े पहनती थी, मैं डैड के कपड़े पहनती थी, मैं सर के ऊपर जूड़ा करती थी, क्योंकि मुझे सरदार, हम सरदार फैमिली हैं तो मैं सरदार हूँ, तो डैड के साथ चलना, चाचा जी के साथ चलना, तो फैमिली में कभी ये चीज। और 2 बड़ी बहनें थी तो उनको मैं ऐसे ट्रीट करती थी जैसे डैड बाहर नहीं आना, अगर कोई बाहर आ गया तो पानी सर्व करने की ड्यूटी मेरी होती थी, वो नहीं आएंगी, वो अपना कमरे में रहेंगी। अच्छा। मतलब ऐसा होता था। तो वो आज मैं याद करती हूँ ना, तो मेरी बहनें भी मुझे डांटती थी, वो मुझे, मम्मी डैड नहीं होते वो मुझे मारती थी। वो क्यों मारती थी कि जब मम्मी डैड होते हैं तो ये हमारे ऊपर रोब जमाती है, तो है छोटी, ये हम दोनों को अंदर कैद करके रखती है। तो आज दोनों शादीशुदा है, दोनों के बच्चे हैं, तो एक की तो डेथ हो गई और आज उसके बच्चे मतलब मेरे लेवल पे है, जो बड़ी बहन है। तो ये सारी चीजें, मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारी बैकग्राउंड जो है वो आर्मी बैकग्राउंड है। मतलब स्कूल लाइफ से ही जो है वो दबंग गई का वो उसमें था। तो मेरा ये था, मैं बोलती बहुत कम थी, तो आज वो पूरा जितना जज्बा यहाँ पे बोलने में निकल रहा है। तो मेरी माँ ने मुझे कभी बोलते ही नहीं सुना था कि बात बहुत कम करनी है, बस अपने काम में मस्त रहना है। तो डैड के साथ रहना है, चाचा जी के साथ रहना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरी फ्रेंड्स, गर्ल्स फ्रेंड ही नहीं है, बॉय फ्रेंड ही नहीं है, मतलब मेरा कोई है ही नहीं फ्रेंड सर्कल। मेरे भाई थे, स्कूल टाइम से, बचपन से जज्बा था। हाँ, भाई और डैड के साथ मेरी ज्यादा थी, तो इनके साथ ही मैं रहती थी, बस वही सारी चीजें। और वहां से मुझे एक चीज आई कि फीमेल सब कुछ कर सकती है। मैं फीमेल के साथ साथ अपनी माँ का बेटा भी हूँ और बेटी भी हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने अपना तीसरा बेटा बनाया जब स्टार्टिंग में। मेरे बाद मेरा भाई है। पंजाब का एक पहला कल्चर होता है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं या तो अपनी वहां पर सरपंची करते हैं, या फिर होता है कि जो कनाडा जाना है, यूरोप जाना है, और आपने एचआर में एमबीए भी किया, तो आपके दोनों भाई शायद ऑस्ट्रेलिया सेटल है, तो आपने क्यों नहीं सोचा अब्रॉड जाने का? आपने इस तरफ जम्मू का रुख किया और फिर गांव में शादी करने के बाद गांव की सरपंची करना सोचा। मैं आज डेस्टिनी था या खुद की चॉइस थी? मैं एक चीज आपको बताती हूँ, मैं डेस्टिनी नहीं मानती, ये खुद की चॉइस है। वो कैसे है, क्योंकि जहां पे मेरी अभी शादी हुई है, मेरे बड़े भाई साहब वो कनाडा सिटीजन है, मेरे बुआ अमेरिका सिटीजन है। तो मेरे पूरे दोनों खानदान में, मेरे मायका और मेरे ससुराल, हम अकेले यहाँ पे हैं और हम छोटे हैं सबसे। और आज भी हम अगर ब्लड रिलेशन पे जाना चाहें तो इजिली पहुंच सकते हैं वहां पे, बट नहीं दिल करता अपना देश छोड़ना, अपने गांव से जो प्यार लगाव। मुझे जम्मू कश्मीर और पंजाब में कोई फर्क नहीं दिखता। मेरी माँ मुझे हमेशा पता क्या बोलती है, अब उनका डायलॉग है, लोग ससुराल वाले बहू से दुखी होते, मेरी माँ मेरे से दुखी है। अच्छा। वो क्या कहती है कि तुझे पैदा करके जम्मू कश्मीर छोड़ देती वो ज्यादा बेटर था, कि तेरे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। मुझे किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, मुझे पंजाब जाना है, मम्मी से मिलके आना है, तो उसके लिए मुझे साल लग जाता है। अच्छा। मैं नहीं जा पाती हूँ। तो वो सारी चीजें, मतलब मम्मी को ये लगता है कि तू पैदा ही उनके लिए हुई है, तू बेटी उनकी है, तू हमारी है ही नहीं कुछ। तो समटाइम वो फोन करते हैं डैड को, लोग बहू से तंग रहते हैं, अगर मैं बात करूं ससुराल से तंग रहते हैं, मेरी माँ मेरे से तंग है। क्योंकि सरपंच नाम तो वैसे भी अभी आईपीएल में इसलिए ट्रेंडिंग में आ गया क्योंकि पंजाब टीम ने अपने कैप्टन जो उनके थे श्रेयस अय्यर, उनको भी नाम सरपंच का ही दे दिया। तो जिससे ये प्रूव होता है कि वाकई में पंजाब में सरपंच नाम एक ट्रेंडिंग है, माना जाता है। जैसे आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर है सरपंच अपने उसका। अब फिर अगला जो आपका सफर शुरू हुआ, आपने फिर बीजेपी भी ज्वाइन की जी। अभी आप किसान मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जी। तो फ्यूचर क्या देख रही है? अब दोबारा से सरपंच की इलेक्शन लड़नी है या आप कुछ बड़ा आगे चलने की? मैं आपको एक चीज, मैं प्रेसिडेंट में जीती हूँ, मैं फ्यूचर का कभी नहीं सोचती। अगर मैं फ्यूचर का सोचूंगी मैं आज खत्म हो जाऊंगी। तो क्योंकि मैं फ्यूचर की तैयारी करना स्टार्ट हो जाऊंगी, आज मेरा छूट जाएगा, मैं आज नहीं काम कर पाऊंगी। मेरे दिमाग में अभी तक कुछ नहीं। अगर कोई बंदा बड़ा बोले ना कि मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूं तो मुझे इसमें परमानेंट बैठना है, सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 साल हो गया हमारी डिसॉल्व हुई सरपंची, बट आज मेरा उस सरपंची को लेकर डबल काम है, क्योंकि मैं किसान एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर भी हूँ जम्मू कश्मीर की। तो मेरे पास सरकारी ओहदे भी है और मैं अपना एरिया भी देखूंगी। तो कहने का मतलब कि काम करने के लिए चेयर की जरूरत नहीं होती। अगर अपना फोकस बना लूं तो मुझे लगता है कि मेरा बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं सरपंच हूं, हो सकता है आने वाले टाइम में मेरी पंचायत रिजर्व ना हो जाए, अगर ओपन रही तो ऑब्वियसली है कि मैं सरपंच वापस अपना सरपंच वाला ओहदा ही रखूंगी, कि मुझे अपने विलेज में रहना है। अपने खास करके बॉर्डर के लिए अभी बहुत सारे काम करने हैं, अभी कुछ नहीं किया। अगर मैं 0.5% बोलूं तो इतना ही काम हुआ है, अभी 99%. अच्छा, एक चीज है कि ये तो आपने जो किया है उसके पीछे तो आपने बताया
दिक्कतें कहाँ कहाँ रही, ये बताइए। दिक्कतें सबसे बड़ी कहाँ पे आती है, फ्रंट चेयर पे फीमेल को कोई नहीं पसंद करता, ये सबसे बड़ी दिक्कत। अभी भी अभी भी आज के समाज में, आज के समाज में भी, आज के टाइम में भी क्रिटिसिज्म आपके फ्रंट पे बोलने की हिम्मत नहीं रखते, बट बैक बाइट आप वो जरूर करेंगे। वो ढूंढ ढूंढ के लाएंगे कि कुछ ड्रॉबैक मिले, हमें कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आप अपने कमेंट सेक्शन में ही देख लेना, वो ड्रॉबैक ढूंढेंगे। ये मैडम ने ऐनक लगा रखी है, ये मैडम ने फोन ये ले रखा है। कम ऑन, कि आज की डेट में हर इंसान के पास ऐनक है, शेड हर इंसान यूज करता है, फोन हर इंसान यूज करता है, गाड़ी हर इंसान यूज करता है, घड़ी हर इंसान मतलब यूज करता है। कामकाज से ज्यादा आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके चश्मा पहनने का, आपके बुलेट, उस पे कमेंट किया जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि आप बात किस चीज की कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। यस, मैं हमेशा, आज नहीं, अपना कभी मेरा इंस्टा, कभी भी, कभी कोई मीडिया हाउस, कभी मैं कमेंट नहीं करती। उसका कारण क्या है, जब हम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि हम अपनी किस्मत क्यों खराब कर रहे हैं किसी को गाली देके या किसी को बुरा बोल के। वो वाला जो मेरा दिमाग है, क्योंकि मैं सही में बताऊं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैंने आपको पहले बताया, बट मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। जो मेरे यहाँ पे लिखा है वो मुझे मिलेगा, वो कोई छीन नहीं सकता, बट जो नहीं लिखा वो कोई दे भी नहीं सकता, तो मुझे लड़ना किसके लिए। इन दिक्कतों से फिर बाहर आने के लिए आपको फैमिली की सपोर्ट तो मिली होगी, जाहिर सी बात है। बाकी कौन से लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो साथ आए आपके? मेरे विलेज के मेरे बुजुर्ग, जिनको मैं रूट्स बोलती हूँ गाँव की, एक्स सरपंच है हमारे आत्माराम जी, कृष्ण लाल जी हैं, मेरे एक्स सर्विसमैन है, एक्स पंच है कुलदीप अंकल, रमेश अंकल। मेरे अपने विलेज में मेरे डैड मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, मेरे सरदार साहब। एक मेरा भाई है, मैं उसका नाम देवीदास है, उसके फादर हैं दर्शन जी। मतलब ऐसे बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े ना, कि जिन्होंने एक ही चीज बोली, हम तेरे पीछे खड़े हैं ना, वापिस नहीं आना, जो करना है कर, डरना नहीं है। तो मुझे वहां से जो वो उन्होंने बूस्ट अप किया ना, वो 2020 की बात कर रही हूँ मैं। एक टाइम ऐसा भी आया कि आम खड़ी कर करके इन्होंने बोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसा भी टाइम आया, बट उन्होंने मुझे हिलने नहीं दिया। क्या आप कुछ फीमेल्स को अपने गांव की मोटिवेट कर पाई, जो आपके जैसा जज्बा लेकर आगे आती, खड़ी होती, जिनको कोई एक डर था कि समाज क्या बोलेगा, उसको पीछे करके आपके साथ आई क्या कुछ? बहुत सारी फीमेल्स आज अगर मेरे विलेज में आप जाओगे ना, तो वो पता क्या बोलते हैं, कहते हैं नफरी इसकी फीमेल की है, क्योंकि मेल्स को प्रॉब्लम होती है फीमेल से, पर फीमेल हमेशा पावर बनती है फीमेल की। ये मैंने अब जाके नोटिस किया। मैं हमेशा कहती थी नहीं, फीमेल फीमेल की दुश्मन होती है, बट नहीं। आज मेरी बहनें मेरे साथ ऐसे जुड़ी है ना, अगर मैं अभी कॉल कर दूं कि दी आपको ये काम करना है, अभी आप 50 लेडीज ले आओ, तो मतलब ऐसा माहौल है विलेज का। हमने ये करना है, हमने रोड साफ करने, हमने दरख्त लगाने, हमने कुछ भी करना है, तो वो सारे के सारे मेल से ज्यादा फीमेल नफरी आएगी। जब मेल आएंगे वो पता क्या बोलेंगे, मुझे उनकी बड़ी हंसी आती है, पंचायत घर में सरपंच साहब सब कुछ ठीक है, यहाँ पे पानी नहीं है। तो मैं ना उनको देखती हूँ, सरपंच ने थोड़ी सारा कुछ करना है, घर से भी ले आओ कि पानी नहीं है। मतलब वो कमियां ढूंढते हैं, बट फीमेल सपोर्ट करती। कुछ ऐसी चीजें होती हैं खासतौर पे बॉर्डरिंग बेल्ट्स में, आपके एरिया में भी हैं, जैसे लिक्कर माफिया, माइनिंग माफिया, ऐसे माफिया से लड़ना, ऐसे माफिया के साथ दिक्कत जहां आती है। मैं आपको सही में बताऊं, बॉर्डर पे मैंने आज तक, अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, मैं बड़े लेवल की बात नहीं करती, हम लोग बड़े छोटे छोटे लोग हैं। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा रेत, सैंड, पत्थर ये नहीं मिलता। हमारे इलाकों में छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वो हमारी जमीनों में से निकलते हैं, राइट। वहां से विलेज वाले उठा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बोलूं कि मेरे विलेज से बाहर जाके आप सेल आउट करोगे, वो हम लोग परमिशन नहीं देते। हम कहते हैं कि विद इन बॉर्डर रहो, अपने इलाके में रहो, निकालो, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप बोलोगे कि मैं बड़े लेवल पे जाके माइनिंग करूंगा, मैं जम्मू में जाके सेल आउट करूंगा, एक टाइम ऐसा भी आया कि जब इतना हाइप मिल गया कि हमें मकान बनाने के लिए सैंड नहीं मिली। कैसे नहीं मिली? 5,000 एक ट्रॉली, मतलब एक सैकड़ा, हमें 5-5 हजार रुपया हमने दिया एक घर बनवाने के लिए। तो जब ये सारी चीजें, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की कि आप लोग आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम लोग माइनिंग नहीं करने देंगे,
कोई हमारे एरिया से उठा के लेके बाहर जाए रोड से, तो वो भी नहीं हम अलाउ करेंगे। बट हमें इतना कर दीजिए कि विद इन एरिया हम लोग यूज कर पाए अपने सेल्फ यूज के लिए, तो वो चीजें हमें मिली। हम लोग अपने लेवल तक रखा। बट अगर मैं बोलूं, ना तो लिकर माफिया मेरे इलाके में, ना माइनिंग माफिया, और ना कोई नशे का बहुत बड़ी अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर पे ये चीजें नहीं है। बॉर्डर के ऊपर एक चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ी मार है, और ये मार आज जवानों को खत्म कर रही है। जितना ही मेरी नौजवान पीढ़ी है, मेरा यूथ है, वो खत्म हो रहा है। वो खत्म कैसे हो रहा है? एज ओवर हो रही है, एज का लिमिटेड पीरियड है, शादियों में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लड़के शादी के बिना है, जो विद इन विलेज मैरिज कर लेंगे वही बचेंगे, अदरवाइज रिश्तों की बहुत कमी हो रही है। तो अपने आखिरी सवाल है मेरा कि अपने बॉर्डरिंग बेल्ट को कैसे देखती हैं और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं अब त्रेवा की सरपंच साहब के? मेरा प्लान, मुझे बॉर्डर को सिटी के बराबर लाना है। मेरा सबसे बड़ा जो मेरा ड्रीम, अगर मैं बोलूँ ना, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे अपने एरिया को ऐसे करना है कि प्राउडली बोल सके, बेचारे बन के बॉर्डर वाले नहीं आए बाहर। जैसे हम सिटी में आएंगे, हमारे बच्चे सिटी के साथ compete नहीं कर सकते। हमारे, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वो जम्मू तो पहुंच ही नहीं पाते पढ़ने के लिए। मुझे मेरे इलाके में कॉलेज चाहिए अच्छा, मुझे मेरे इलाके में अच्छी हॉस्पिटल चाहिए, मुझे मेरे इलाके में हर वो चीज चाहिए, हर वो शय चाहिए जो सिटी में है। जो मेरे लोगों को सिटी की जरूरत महसूस नहीं हो, वो विदन पंचायत, विदन एरिया, विदन बॉर्डर वो कंप्लीट हो पाए, और हमारे बच्चे, हम लोग भी सर उठा के बोल पाए। जैसे हम अपने बड़ों को बोलते हैं, आप लोगों ने कुछ किया होता ना, आज इतनी मेहनत नहीं हम लोग करते। तो हमारी आने वाली जनरेशन ये नहीं बोले कि आपने कुछ किया होता तो आज हम नहीं जूझ रहे होते। तो बस मेरा इतना ड्रीम है कि मुझे इतना सा ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस इतना सा करना है कि सिर उठा के जी सकूं और सिर उठा के मर सकूं, और मरते टाइम देख सकूं कि मेरे पीछे कौन है। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये थी जम्मू के बॉर्डरिंग बेल्ट, बॉर्डरिंग पंचायत त्रेवा की सरपंच साहब, जिनका कहना है कि पहले ही वो त्रेवा को देश की पटल पर ऊपर लेकर आई हैं अपनी मेहनत से, और नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं इनका भी और इनके गांव का भी। मगर कहती हैं कि बस इतना सा ख्वाब है कि बॉर्डरिंग बेल्ट को शहर के बराबर बनाना है। तो शायद इसी तरह से सभी पंचायत और सरपंच सोचें तो फिर हमारे देश के गांव गांव नहीं रहे, और ये जो मिट्टी है गांव की, ये वाकई में सोना उगलती है, मगर उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो स्ट्रेट ड्राइव आपको एक कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और वैसे ही सरपंच साहब कह रही थी कि कमेंट बहुत आएंगे, अब देखते हैं कैसे आते हैं। बहुत धन्यवाद।